पानीपत के मॉडल टाउन स्थित एकता पार्क में एकता पार्क वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शहरी विधायक प्रमोद विज, वार्ड नंबर 20 के पार्षद तरुण गांधी का धन्यवाद समारोह एकता पार्क में किया गया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा शहरी विधायक विज, पार्षद तरुण गांधी एवं मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन व एकता पार्क के प्रधान राम कुमार व समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं स्थानीय सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे शहरी विधायक विज ने बताया कि एकता पार्क में 47 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यकरण शुरू किया गया है। वहीं उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि पार्क में सिंथेटिक ट्रैक, फैंसी लाइट्स, झूले व इसके अलावा और भी बहुत से कार्य किए जाएंगे। देखिए पूरी खबर। अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राम कुमार बलवान जी, मेरे आदर्श और लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई प्रमोद विज जी, पंजाब केसरी के चीफ ब्यूरो खरब जी, मेरे पिता समान जो मंच पर विराजमान हैं छाबड़ा जी, मेरे और भी बुजुर्ग मंच पर बैठे हैं। उपस्थिति मेरी बहनों की भी बहुत रही, उनके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले बहुत मन प्रसन्न हुआ यहाँ आकर। एक बात सच बताऊं, 26 जनवरी या 15 अगस्त को भक्ति के गीत, ये देशभक्ति के गीत सुनने को मिलते हैं, पर आज मन बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी छोटी बिटिया ने भी बहुत अच्छा देशभक्ति का गीत गाया, खुंगर जी ने भी गाया। आज मुझे वो 15 अगस्त, वो 26 जनवरी के जो आसपास के दिन होते हैं ना, जब गलियों में भी देशभक्ति के गीत चलते हैं, उसके बाद वो गुम ही हो जाते हैं, आज इस पार्क में सुनने को मिले। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये समझ सकता हूँ इन भजनों के माध्यम से, ये देशभक्ति के गीत के माध्यम से इस पार्क का माहौल क्या रहेगा। अभी बहन जी कुछ बता रही थी, उसके बाद मैं जवाब देता हूं, पर सच में आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपके पार्क का माहौल, मैं कई पार्कों में गया हूं, लगातार सभी पार्कों में जा रहा हूं, सबसे अच्छा है। आप ये मत कहो कि हमारा पार्क पिछड़ा हुआ है, ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए, नेगेटिव बात तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए। हमारा पार्क और अच्छा होना चाहिए, शब्द ये होने चाहिए। मैं ये इतनी प्रार्थना करूंगा कि नेगेटिव बात जब हमारे दिमाग में आती है तो वो कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देती। हम बेटर से बेटर करेंगे। आपने जो बातें कही हैं वो शायद हो चुकी हो, शायद आपकी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी अभी भाई साहब सारी बात करेंगे। जहां तक बलवान जी के परिवार की बात है, मैं इस परिवार से बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। सतपाल रोड जी भी बैठे हैं, उदय जी भी बैठे हैं, उनके बड़े भाई ओम प्रकाश जी भी बैठे हैं। ये परिवार बहुत सेवादार परिवार है, सामाजिक परिवार है, हर क्षेत्र में सेवा करता है। और आज बलवान जी, सबसे पहले आपको बधाई कि ऐसे एटमॉस्फेयर को आप नेतृत्व कर रहे हो, ये मेरी बधाई स्वीकार कर। सच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, आप तो हो ही, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं ऐसे समय में एमसी बना जब मेरे बड़े भाई प्रमोद विज जी विधायक हैं। मेरे ख्याल में मेरे को आज 2.5-3 महीने हो गए इस जिम्मेवारी को निभाते हुए। मैंने कोई भी बात उनके आगे रखी है, किसी बात के लिए उनके मन से इनकार निकलता ही नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने जीवन व्यतीत किया है, जहाँ मेरे बच्चे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पूरा पानीपत शहर ऐसा ही जीवन व्यतीत करे। जो उनको सुविधाएं मिली हैं वो आप सुविधाएं मिले। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। सुदामा भी कृष्ण भगवान जी के पास गए थे अपनी पत्नी के कहने पर। उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, पर भगवान कृष्ण ने
जैसे द्वारकापुरी है ना, वैसी सुदामापुरी खड़ी कर दी थी। ऐसे हमारे विधायक जी का भाव रहता है कि जिस तरह मैं रहता हूं, जिस भाव में मैं रहता हूं, सारा शहर उस भाव में रहे। ऐसे विधायक बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा उनको दीर्घायु देना, इसी तरह हम सबकी सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे और इसी तरह हम सब आगे बढ़ते रहे, यही मैं प्रार्थना करूंगा। और बातें बहुत है, मैं आज चाहूंगा कि आप प्रमोद विज जी को सुनिए। मैं तो लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। आज हम इस पार्क की ओपनिंग भी करने चाह रहे हैं, सभी प्रमोद जी आपको बताएंगे। विशाल धवन जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो यहाँ खड़े हैं, उनके पार्टनर मित्तल जी भी खड़े हैं, एक्शन साहब भी, गोपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। पंचकुले से चलकर आए हैं, सैटरडे संडे ऑफ था, आज मंडे था। मैंने उनको कहा कि आपको पहुंचना जरूर है, हर हाल में पहुंचना है। उन्होंने कहा तरुण मैं जरूर पहुंचूंगा। एक्शन साहब भी यहाँ मौके पर खड़े हैं और हमारे बड़े ही जुझारू जेई अजय जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो लगातार इस काम की मॉनिटरिंग भी करेंगे। और इससे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, जब काम चल रहा होता है, अभी मेरे बड़े भाई प्रमोद विज जी आपसे सारी बात करेंगे, तो उस समय मॉनिटरिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। आपके 47 लाख रुपए अभी बहन जी कह रहे थे बहुत कम है। अगर आपको एक्ट पता हो तो मैं इतना सा बता देता हूं कि अगर 50 लाख से ऊपर अमाउंट जाता है तो हाउस की पावर है कि उसको पार करना। अभी हमारे पास 5 साल है, अभी तो 2, 3, 4 महीने हुए हैं, अभी तो 5 साल बहुत लंबा पीरियड है। ऐसे कई 40 लाख रुपए और भी आ जाएंगे, आप चिंता न करिए। जो मिला उसको उसी में हम खुश रहना चाहिए, जो प्राप्त हुआ है उसी पे ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इतना मान सम्मान दिया। बलवान परिवार का भी धन्यवाद करता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने बड़े भाई प्रमोद विज जी का करता हूं। सुबह रात लेट सोते हैं, मैंने 6 बजे पता करा था, मुनीश वहां पहुंचा हुआ था और कहते हैं भाई साहब अभी सो रहे हैं, मैंने उठवाया है। तो इतनी जल्दी उनको उठाकर हम परेशान कर रहे हैं। मेरा जिद थी कि भाई साहब आपने इस प्रोग्राम में जरूर आना है। मैं प्रमोद विज जी का भी तहे दिल से धन्यवादी हूँ। प्रमोद जी, पूरी बरादरी बैठी है, बरादरी से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता। आपके हनुमान बनकर काम करेंगे। अभी आपने एक छोटी सी बात कही कि तरुण पास खड़ा हो जा, मीडिया कहेगा, मीडिया कुछ कहे, दुनिया कुछ कहे, ये आपका हनुमान सदा आपके साथ है और सदा आपके साथ रहेगा। ये मेरा वादा है इस बरादरी में, इस पंचायत से बड़ा तो भगवान भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि मेरे साथ तरुण जी, हमारे जो पार्षद हैं वो, और हमारे योगेश जी मंडलाध्यक्ष, और साथ में भी हमारे मंडलाध्यक्ष भगवान जी यहाँ पे प्रधान है, करब साहब हमारे बीच में है, और त्रिनेजा जी हमारे सभी लोग हैं। और इस पार्क का बहुत देर से इनकी डिमांड थी कुछ कामों की, लेकिन पिछले साल आचार संहिता में लगे भाई 1 साल चला गया। पहले MP के इलेक्शन थे, फिर MLA के, फिर उसके बाद निगम के, तो उसमें डिले थोड़ा सा हुआ। लेकिन जो काम इन्होंने बताया 47 लाख रुपए के लगभग काम थे। आज वो टेंडर खोल के काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो काम इन्होंने बताया वही है। RW को मैंने प्रार्थना की है कि उस बात को कंट्रोल करे कि जब काम हो रहे होंगे तो उसकी देखभाल करेंगे। तरुण जी भी देखभाल करते हैं, रोज इनका चक्कर रहता है माल्टा में किसी न किसी पार्क में, जहाँ साइड पे काम चल रहा है। और डेवलपमेंट के काम भी किसी भी वार्ड में जैसा वहाँ की जनता चाहेगी, जैसे पार्षद वहां से कन्विंस होंगे, जो काम होने वाले वो करेंगे। निरंतर प्रयास है कि पानीपत को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। मैं एकता पार्क वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहले भी पार्क को बड़े अच्छे तरह मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अब बनने के बाद और भी सुंदर हो गया, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।